हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बजट के बारे में जो अभी 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, लेकिन वो अंतरिम बजट था और जिस साल लोकसभा के चुनाव आयोजित कराए जाते हैं उसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट भी पेश किया जाता है। हमेशा की तरह इस साल भी 2024 को 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब नई सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार का नया बजट पेश किया गया है। अब हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है। बजट में 1 साल का लेखा जोखा होता है, अर्थात सरकार आने वाले 1 साल में क्या करने वाली है, कहां कहां पैसे खर्च किए जाएंगे और कहां से पैसे आएंगे। भारतीय संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट के साथ 2 बिल भी पेश किए जाते हैं। पहला है फाइनेंस बिल, यानी वित्त विधेयक होगा जिसमें सरकार की कमाई का लेखा जोखा होता है, और दूसरा बिल है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि विनियोग विधेयक, जिसमें सरकार के खर्च का हिसाब किताब होता है। देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखी चेट्टी ने पेश किया था। 1958-59 में देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बजट पेश किया और ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय का पद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। वित्त मंत्री का पद संभालने वाली और बजट पेश करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी जी और दूसरी महिला है निर्मला सीतारमण जी। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा है। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था और 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने एक टेबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। 2020 में निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था, जो कि सबसे लंबा बजट भाषण था। सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में H.M. पटेल जी ने केवल 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था। यूनियन बजट 2024-25 2024-25 का बजट पेश किया गया तो बजट में सरकार ने 9 प्राथमिकताएं दी हैं। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। वित्त मंत्री जी ने बताया कि ये 2024-25 का बजट है। इसमें 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया जाएगा और वो 4 जातियां हैं: गरीबी, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। 2024-25 बजट के मुख्य 4 विषय हैं: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME अर्थात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, और 4 नंबर पर है मध्यम वर्ग। अब हम बात करते हैं 2024-25 बजट के हिसाब से किस क्षेत्र में कितना बजट दिया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट दिया जाएगा 4,54,773 करोड़ रुपए। शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाएंगे 1,25,638 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिए जाएंगे 89,287 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दिए जाएंगे 2,65,808 करोड़ रुपए। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप के लिए दिए जाएंगे 1,51,851 करोड़ रुपए। गृह क्षेत्र में 1,50,983 करोड़ रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के लिए 1,16,342 करोड़ रुपए। 2024-25 के बजट में किसानों के लिए क्या बताया गया है। किसान और कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2024 के बजट में सरकार ने कहा है कि 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी। 19 किस्में उच्च पैदावार वाली होंगी। फसलों का डिजिटल सर्वे 400 जिलों में किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्टर पर लाई जाएगी। आदिवासियों के 63,000 गाँव में एक PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना चलाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या बताया गया है। छात्रों को एडमिशन लोन मिलेगा और लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा।
2024-25 के बजट में व्यापारियों को क्या फायदा होने वाला है? छोटे और मध्यम उद्योग MSME को लोन लेने में आसानी होगी। सरकार एक गारंटी फंड बनाएगी जो हर उद्योग को 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी देगी। इससे बैंक ज्यादा लोन देने के लिए तैयार होंगे। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ी है। छोटे कारोबारियों को अब ज्यादा पैसा मिलेगा। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप को फायदा मिलेगा। सरकार छोटे उद्योग के खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाने वाली 50 इकाइयां बनाने में मदद करेगी। इससे खाने की सुरक्षा बढ़ेगी और सामान विदेशों में बेचना आसान होगा। 20 तरह के खनिजों से कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और अब सोने चांदी भी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे। फोन और चार्जर पर ड्यूटी घटाकर 15% की गई है। एक्सपोर्ट के लिए बनने वाले लेदर गुड्स को GST से छूट दी जाएगी। सोने चांदी के गहनों पर से कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की गई है। प्लेटिनम भी सस्ता होगा क्योंकि इस पर लगने वाली सीमा शुल्क 6.4% घटाया जाएगा। नौकरियों के लिए क्या लाभ मिलेगा 2024-25 के बजट में? वित्त मंत्री जी ने नए रोजगार के लिए कौशल आधारित योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। पहली बार नौकरी वाले 30 लाख युवाओं का 1 महीने का PF सरकार भरेगी। PM सूर्य घर योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके घर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इनकम टैक्स में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। बताया गया है कि 3 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% इनकम टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% इनकम टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए तक 15% इनकम टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% इनकम टैक्स लगेगा और 15 लाख से अधिक इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। महिला और लड़कियों के लिए क्या फायदा होगा 2024-25 के बजट में? बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों का निर्माण भी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ के लिए बजट 2024 में क्या प्रावधान है। कैंसर का इलाज सस्ता होगा। महत्वपूर्ण उपकरणों और दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है क्योंकि कैंसर की दवाइयां भारत में आयातित होने के बाद महंगी मिलती थी और इस पर कस्टम ड्यूटी 0 होने के बाद ये सस्ती मिलने लगेंगी। मेडिकल एक्सरे ट्यूब फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। ऑटोमोबाइल के लिए बजट 2024-25 में क्या प्रावधान है? बजट 2024 में की गई घोषणाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कटौती और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इन बदलावों से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम होगी बल्कि देश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना भी संभव होगी। स्टेट्स के लिए बजट में क्या बताया गया है? बिहार की एक सड़क संपर्क परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार को 41,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बिहार के बोध गया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण करवाया जाएगा। विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा और यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होगा। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां पर विकास किया जाएगा। बिहार की पीरपेंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश को क्या लाभ होगा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम, चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है। बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए पूर्वोदय स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा 100 शहरों में या आसपास निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं शुरू की जाएंगी। हम अगली वीडियो में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।